एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो आज के टाइम में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आज के टाइम पे बिल्कुल फिट बैठती है। आज का टाइम है वेस्टर्न तरफ को देखकर हम कैपिटलिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी जो फिट बैठती है वो है हेडोनिज़्म की। पर यहाँ पे हम वेस्टर्न वर्ड हेडोनिज़्म नहीं, बल्कि कुछ इससे मिलता-जुलता जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है, चारवाक, वो डिस्कस करेंगे। चारवाक अपने सुख को सबसे तवज्जो देता है। अपना सुख, अपना भला। घी पीना है, तुम्हें अच्छा लगता है घी पीना, तुम घी पियो। चाहे किसी से मार कर पियो, चोरी कर कर पियो, पर तुम उधार लेकर पियो। तुमको अच्छा लगता है, तुम करो। चारवाक इकलौती ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो आत्मा में विश्वास नहीं रखती है, जो मानती है कि तुम यहीं पैदा होते हो और यहीं मर जाते हो, और कॉन्शियसनेस को बस एक बाई फैक्टर या एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी मानती है, और उसके हिसाब से कोई आत्मा नहीं रह जाती है बाहर। अब चारवाक पूरा गलत है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चारवाक भी कहते हैं दो में बटा हुआ, एक अच्छे चारवाक हैं, एक बुरे चारवाक हैं। एक कहते हैं कि तुमको अभी ज़रूरत पड़ रही है धन की, तुम किसी से ले लो पर उसको वापस कर देना है। एक कहते हैं तुमको भी ज़रूरत पड़ रही है धन की, तुम ले लो, फिर वापस करने की देखी जाएगी। तो हम शुरू से डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से आया, इस वक्त किस तरीके से फिट बैठता है, इसकी पूरी फ़िलॉसफ़ी गॉड को लेके या भगवान को लेके क्या है, और इसका एंड कंक्लूजन क्या है, हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चारवाक के बारे में। पर हम शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बताना चाहती हूँ आपको। परसेप्शन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो सामने है बस वही सच है। चारवाक की पूरी फ़िलॉसफी सिर्फ इस एक लाइन पे बेस्ड है। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि कितनी डीपर लेवल्स पे चारवाक इस लाइन को डिस्कस करता है, ये हम चारवाक की फ़िलॉसफी में देख सकते हैं कि उसको जो दिखाई देता है बस वो उसको सच मानता है, अदरवाइज़ कुछ भी बात सच नहीं है। इसी बेसिस पे वो बहुत सारी चीज़ों को रिफ्यूट या डिनाई कर देता है। हमने शुरू करने से पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला था जो कि था हीडोनिज्म। हीडोनिज्म अगर किसी को नहीं पता है, कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, फ़िलॉसफी पढ़ रहा है, तो हीडोनिज्म वर्ड का हिंदी मीनिंग है सुखवाद। मतलब जो सिर्फ सुख की इच्छा रख के अपने काम करते हैं, उनका अदर देन दैट कोई मोटिव नहीं है। ऐसे लोगों को हीडोनिस्ट भी कहते हैं। तो चारवाक शुरू करने से पहले मैं ओरिजिन ऑफ वर्ड बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको दिख रहा है चारवाक, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कहते हैं ये चारू प्लस वाक है। चारू मतलब होता है स्वीट टॉक। ऐसे तरीके से बात करो कि एकदम किसी को बहुत अट्रैक्ट कर पाओ, बहुत अपने झांसे में ले जाओ, बहुत अट्रैक्टिव है स्वीट टॉक पर्सनैलिटी। चारवाक और यहाँ से ओरिजिन होता है। इनके जो पीछे के फाउंडर हैं वो अधिकतर बृहस्पति माने जाते हैं। हर फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिज़िक्स पाई जाती है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि इसकी एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिज़िक्स क्या है, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिज़िक्स क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजी इज़ थ्योरी ऑफ नॉलेज। बेसिकली हर एक स्कूल नॉलेज किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही मानता है और उसके कुछ सोर्सेज ऑफ नॉलेज मानता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो फिलॉसफी आखिर विश्वास किस पे रखती है, और वो मानती है कि क्या कहाँ से आता है। इसीलिए हम कहते हैं इसे थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब प्रमाण के कुछ स्रोत भी होते हैं, जैसे कि परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी, उपमान, बहुत सारे। तो हर स्कूल अलग अलग को प्रमाण मानता है और प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट करता है। दूसरा था मेटाफिज़िक्स, कि आखिर उस फिलॉसफी में रियलिटी वो किसको मानता है, सच किसको मानता है। इन्हीं सब बेसिस पे वो अपनी पूरी फिलॉसफी सराउंड करता है, या जो वो सच मानता है, क्योंकि वो उसी को प्रूव करता रहता है कि एविडेंसेस लेके कि ये सच है। ये हर फिलॉसफी में होगा। तो चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिज़िक्स क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, परसेप्शन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। वो परसेप्शन के अलावा सबको डिनाई कर देता है, वो किसी को भी सच नहीं मानता है। अब मैं कंपेयर करने के लिए आपको जैनिज्म का एग्जांपल देती हूँ कि जैन जो हैं वो परसेप्शन को भी नॉलेज मानते हैं, इन्फरेंस को भी नॉलेज मानते हैं, मतलब अनुमान डिराइव करना उसको भी नॉलेज मानते हैं। इस चीज़ पर इन्फर करना एक प्रॉपर प्रोसीजर के तौर पे, और लास्ट टेस्टिमनी को भी वो नॉलेज मानते हैं। मतलब अगर किसी अथॉरिटेटिव सोर्स से नॉलेज मिल रही है तो वो भी इसको सच मानते हैं, पर चारवाक ऐसा नहीं करता। अब उसको डिस्कस करने के लिए डीपर लेवल्स पे हम एक दूसरी वीडियो बना लेंगे,
ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, इसे हम शॉर्ट ही रखना चाहते हैं जितना हो सकता है, क्योंकि डीप लेवल पे बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। तो हमने एपिस्टेमोलॉजी डिस्कस कर ली, अब हम डिस्कस करते हैं मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स जैसे कि वो किस चीज़ को रियलिटी मानता है, वो जैसे कि दुनिया चल रही है आज की, बिल्कुल उसी तरीके उस चीज़ को रियलिटी मानता है। कैसे कहिए, मटीरियलिज्म। जी हाँ, वो सिर्फ मटेरियलिज्म को सच मानता है, जो मटेरियलिस्टिकली दिख रहा है या अवेलेबल है। अब वो अपनी परसेप्शन ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें डिनाई कर देता है। क्या क्या चीज़ें वो डिनाई करता है ये जानेंगे। भगवान क्या दिखाई देते हैं, परसेप्शन है कोई भगवान का दिखता है नहीं, तो वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। सोल दिखाई देती है नहीं, वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। कॉज एंड इफेक्ट को भी वो डिनाई कर देते हैं। इस बेसिस पे कहते हैं जो सामने दिख रहा है तो वो एक के बाद एक प्रोसीड हो गया। यूनिवर्सली तो हम सब कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के परसेप्शन को ही सच मानेंगे। यूनिवर्सल लेवल पे हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जो धुआं है दिख रहा है तो इसकी सोर्स आग होगी, आग की वजह से धुआं आया होगा, तो यहाँ पे तो दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंस पे तो सच हो सकता है, पर हम होल लेवल पे सच माने हम ये नहीं कह सकते। और पास्ट और फ्यूचर को भी हमने देखा नहीं है, तो उसको भी हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा। तो इस बेसिस पे कॉज एंड इफेक्ट तक को डिनाई कर देता है। इनकी फिलॉसफी में एक वर्ड और आता है देहात्मवाद, मतलब आत्मा का देहांत हो जाता है जब आपका जो बॉडी है वो मर जाती है। मतलब आत्मा सिर्फ तब तक रहती है बॉडी में जब तक आप जिंदा हैं, उसके बाद कोई इमॉर्टल नहीं है ये चीज़। कॉन्शियसनेस को वो उसी तरह सोल के तरीके से ही ट्रीट करता है, दोनों को बराबर ही मानता है। तो देहात्मवाद में वो कहता है कि सोल इज़ आइडेंटिकल विद द बॉडी। बॉडी के ख़त्म होते ही सोल भी चली जाती है, जिसका उनका मतलब कॉन्शियसनेस भी है, क्योंकि वो एक ही तरीके से सोल कॉन्शियसनेस को ऑलमोस्ट ट्रीट कर रहे हैं। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि चार्वाक दो टाइप के होते हैं, तो बस उनका नाम समझ लेते हैं कि वो दो टाइप के चार्वाक क्या होते हैं। उनका नाम हमने रखा है सुशिक्षित चार्वाक, जिन्हें पता है अगर वो मान रहे हैं कि रियलिटी यही है, यहीं रहना है तो सही से रहो। और दूसरे हैं धूर्त चार्वाक, जो कहते हैं अब यहीं रहना है तो हम सब कुछ ऐसे करें कि हमारा ही अच्छा हो, हमारा ही भला हो। इसी बेसिस पे वो रहते हैं। जो जिस तरीके का चार्वाक बनता है वो उस तरीके की चीज़ें करता है। अब चार्वाक सब बुरे होते हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने सुशिक्षित चार्वाक को भी अच्छी तरीके से माना गया है और काफ़ी मशहूर इंटेलिजेंट चार्वाक सुशिक्षित चार्वाक हुए हैं। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लिबरेशन। अब जैसे कि इसने सबको डिनाई कर दिया है, लिबरेशन को भी वो कहता है कि लिबरेशन तो तुम्हारा तभी होगा जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि लिबरेशन का मतलब क्या है, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। तो सारे सौरों तो सफरिंग से तुम तभी फ्री हो सकते हो जब तुम इस शरीर से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि जब तक ये शरीर है कुछ ना कुछ सौरों या सफरिंग आती ही रहेगी। इसीलिए कंप्लीट लिबरेशन इज मीन्स ओनली डेथ। ये था चार्वाक हमारा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम इस पर और डीपर लेवल्स पे एक एक चीज़ उनका क्रिटिसिज्म करके डिस्कस कर सकते हैं, पर ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे ही समझिएगा। नमस्कार।